Hello everyone, I am Pooja Sharma here. Today we will do class 10th maths chapter 6 triangle theorem number 6.2. इससे पहले हमने किया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास, फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम यूज करेंगे काफ़ी सारे रिजल्ट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। थेल्स ने इसको बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा ही हो जाएगा। बीपीटी में होता था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है एक लाइन ट्राइंगल की एक लाइन के, तो बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में प्रोपोर्शन होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं या प्रोपोर्शन होती हैं। अब हमारे पास ये गिवन है कि कोई लाइन है इन अ ट्राइंगल, वी हैव अ लाइन वेयर एनी टू साइड्स विच डिवाइडिंग टू साइड, जैसे यहाँ लाइन एल है, इस डायग्राम में गिवन है आपको ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें लाइन एल है जो कि इसकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें अब ये प्रूव करना है कि जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड मीन्स दिस एल इज पैरेलल टू बी सी। ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। एल कह लो या फिर डी ई कह लो। तो जैसे कि चैप्टर 1 में हमने किया है, हम चैप्टर 1 में इरेशनल नंबर को प्रूव करते थे, उसमें हम रैशनल लेके चलते थे ना। तो ऐसे ही आज भी हम ऐसा ही कुछ उल्टे मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम ये ले लेंगे कि ये पैरेलल ही नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहले थ्योरम्स को लिखने के लिए हमें गिवन, टू, प्रूव और डायग्राम, ये तीन नेसेसरी चीजें हैं जो आपने थ्योरम जब भी सॉल्व करनी है, थ्योरम या फिर कोई थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो आपने गिवन, टू, प्रूव और डायग्राम ये हमेशा याद रखना। जीडीपी याद रख सकते हो आप। जीडीपी मीन्स गिवन एंड डी मीन्स डायग्राम, पी मीन्स प्रूफ। ये आपको देना ही पड़ेगा, इसके बिना आपके मार्क्स फुल नहीं आएंगे। तो अ ट्राइंगल एबीसी, देखते हैं गिवन में क्या आ गया। ट्राइंगल एबीसी वेयर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, इसको हमने 1 मार्क कर दिया। और हमने प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो साइड है डी ई, दिस इज पैरेलल टू बी सी। तो हम अपने प्रूफ की ओर चलते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हम उल्टा लेके चलेंगे कि लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन तो होगी ही ना जो पैरेलल होगी। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी। मीन्स डीएफ कोई और लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी थ्योरम अगर ये पैरेलल लाइन है तो हम बीपीटी का रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं। वी हैव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में देखिए दोनों लेफ्ट पार्ट सेम है। सी जो मैंने सर्कल की हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, ये दोनों सेम है। अगर किसी भी इक्वेशन में उसके लेफ्ट साइड सेम होती हैं तो राइट साइड्स आर आल्सो सेम, राइट साइड भी इक्वल रहेंगी। तो हमारे पास यहाँ आ गया फ्रॉम 1 and 2 ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब रिजल्ट तो हमें मिला कुछ कुछ
कि AE अपॉन EC, AF अपॉन FC आर इक्वल। तो अब हम यहाँ एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। वी विल ऐड बोथ साइड 1। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 ऐड कर रहे हैं, राइट साइड भी 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जब दोनों साइड 1 ऐड किया और एलसीएम लेंगे, EC ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे FC ऊपर चला जाएगा। तो AE प्लस EC, डायग्राम में देखो AE प्लस EC क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपका A साइड है, ये E पॉइंट है और ये C है। AE प्लस EC पूरा क्या बन गया, AC। फुल इज AC, वी हैव दिस फुल लेंथ इज AC। तो अब यहाँ पे AE प्लस EC क्या बन गया, AC, और AF प्लस FC। अब देखो डायग्राम में फिर से F पॉइंट ये रहा। अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ E की मैंने अब ड्रॉ किया, जैसे ये हो गया A पार्ट, A पॉइंट, ये F हो गया, ये C हो गया। सारा क्या बन रहा है, AC, AF प्लस FC, पूरी लाइन क्या है, AC। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिल गया कि ये AC पॉइंट्स हैं। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, दीज आर AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन FC। अब ये इक्वेशंस हैं, तो AC कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन FC। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल टू EC। मीन्स FC और EC सेम है। अगर FC और EC की लेंथ सेम है, इसका मतलब ये हुआ E और F सेम पोजीशन पे होने चाहिए। मीन्स E एंड F आर पॉइंट्स आर कोइंसाइड, दे आर एट सेम पोजीशन। सो जो हमने माना था, हमने लेट किया था D इज नॉट पैरेलल टू, हमने ये लेट किया था, देखिए स्टार्टिंग में D इज नॉट पैरेलल टू BC, तो हमारा वो गलत है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो DE इज पैरेलल टू BC, D हमेशा BC के पैरेलल होगा। तो लास्ट में आपने हेंस प्रूफ लिख देना है। तो ये था आपका BPT का कन्वर्स। अब हमें एक आपको नोट बता रहे हैं जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे इस एक्सरसाइज के रिलेटेड, BPT एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट। इफ इन अ ट्राइंगल ABC, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, देखिए मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाई है A, दिस इज ABC, DE इज पैरेलल टू DC, ये D हो गया, ये E हो गया। DE हमारे पास पैरेलल टू BC है अगर, तो यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, यहाँ आएगा DE is parallel to BC. So then by BPT we have AD upon DB. This one AD upon DB is equal to AE upon EC. ये BPT का रिजल्ट था। साथ में अब एक और रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए AD upon AB, पूरी लेंथ का रेशियो भी सेम रहेगा, AE upon AC। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा आपका जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये वाला। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.